ओम श्री गरुड़ाय नमः। हम विष्णु भगवान और गरुड़ जी को आमंत्रण करेंगे। पितामह पत्री जी को, अवतार बाबा जी को, सभी मास्टर्स को, ऋषि मुनि, दिव्य शक्तियों, सभी का आह्वान करेंगे कि हमारे साथ इस सत्र में जुड़े और अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी ऊर्जा भी प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रीति जी, थोड़ा जी, सा आप अपनी आवाज का कर लीजिए, वो अपने पास में, क्योंकि आवाज थोड़ी कम सुनाई पड़ रही ना। अब सुनाई दे रही है? हाँ, अभी अच्छा है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए। जी, जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए वही पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती है, शरीर भी स्थिर व्यतिपात में नहीं है, वैभव भी हमेशा नहीं रहता है, तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अतः धर्म का संचय करना चाहिए। अभी ये बता रहे हैं कि है ना, सुपात्र ब्राह्मण को ही हमें दान देना चाहिए, है ना। शरीर की स्थिर स्थिर व्यतिपात में नहीं है, वैभव भी हमेशा नहीं रहता है, तथा मृत्यु भी नित्य पास ही रहती है। पता नहीं ना, हमें हमें अभी अच्छे है, थोड़ी देर में क्या हो जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता ना इस चीज को। अपने वित्त के अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है। मतलब अपने से जो भी दान होता है ना, मतलब अपने बस में जो भी होता है, वो करने से उसका भी हमें अनंत फल देते हैं भगवान जी। अपने कल्याण की इच्छा वाला विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है। मतलब खुद से दान देना चाहिए अपने को, वो भी अक्षय गिना जाता है। वही मैंने बोला ना, अपन कमाते हैं 100 रुपए, उसमें से एक 10 रुपए तो हमें दान में देने ही चाहिए, एक हिस्सा थोड़ा सा। फूल नहीं फूल की पखड़ी, मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था। तथा तत्काल उसका फल प्राप्त भी हो जाता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग में यम मार्ग भी सुख से जाता है। मतलब दान जहाँ देते हैं तो हमें यम मार्ग भी सुख से मिलता है। अन्यथा राह खर्च से रहित मनुष्य मार्ग में क्लेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो जो दान करता है, यमलोक के मार्ग में वह आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिलता है। उस मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म करता है, वह परम गति को पाता है। अभी ये तो समझ में आ गया कि है ना, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, मालूम ही है ना, 84 लाख योनियों में से गुजर के कितने पुण्य करते हैं तब हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता है ना। तो अभी बोल रहे, अगर ये मनुष्य का शरीर पाकर हम धर्म करेंगे तो हमारी परम गति हो जाएगी। मनुष्य धर्म को न जानकर दुख से संसार में आता और जाता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर, ये सब अनित्य है, अतः धर्म करना चाहिए। मतलब अगर धर्म नहीं करेंगे, पुत्र, पति, बंधु, ये सब कहाँ, यहाँ धरती तक ही हमारे संबंध है। जैसे पत्री जी ने भी बताया था कि ये लोग हमसे धरती तक है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक है, स्मशान तक। उसके आगे तो हमें अपने अपने धर्म को लेकर और अपने कर्म को लेकर आगे की यात्रा करनी रहती है। भाई और माता पिता है, जब तक मनुष्य जीता है, मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह निवृत्त हो जाता है। हम देखते हैं ना कि ऐसे तो कितनी हमारे पे जान छिड़कते हैं, लेकिन जैसे मृत्यु हो जाती तो हम क्या हो जाते हैं, इंसान से शव हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी को निकालो निकालो, जल्दी लेके जाओ, इसकी जल्दी तैयारी करो। कोई ऐसे बोलता नहीं नहीं भाई, मैं ही रख लूंगा, मैं नहीं भेजूंगा इसको करके। ऐसे नहीं होता है ना। आत्मा ही आत्मा का बिंदु है, यह बार बार जानना चाहिए। जीते हुए ही यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दे दे। ये देखिए क्या बता रहे हैं कि हमें जीते जी अपने दान करते रहने चाहिए। मरने के बाद कौन करा कौन नहीं करा हम कुछ भी नहीं जानते, और हम देखने भी नहीं आ सकते। फिर जब वो दान नहीं करेगा तो हमारी दुर्गति होगी ना।
इससे अच्छा है कि हम अपने हाथ से दान पुण्य करते रहे और अच्छे कर्म करते रहे। जीवन अनित्य है, सदा नहीं रहता, इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। हम कितना भी कमाएंगे, पर पीछे से देने वाले का मन इतना दिल खोल के वो थोड़ी दान करेगा कि अरे भाई इतना कमाया है तो मैं इतना दान कर दूं करके। काठ तथा कंकड़ पत्थर के समान मेरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले आते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है, धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है। देखिए क्या बोल, कितना भी कमाएंगे धन तो कहाँ तक रहेगा, घर तक ही रहेगा। बाकी आगे की जिंदगी में वो कुछ भी काम नहीं आने वाला। और भाई सब स्मशान से लौट आते हैं। ये देखो पत्नी जी ने बोला वही चीज आ गई है ना, कि कहाँ तक साथ देते हैं तो स्मशान तक, तो क्या करते हैं वहां तक हमको छोड़ के लौट आते हैं। और किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है ना। मनुष्य जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है, वैसे ही सर्वत्र भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का भाई नहीं है। कर्म से संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म का संशय होने पर चला जाता है ना। यहाँ बस संसार है, धरती पे ही सबके रिश्ते हैं, बाकी कोई किसी का यहाँ पे नहीं है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और स्त्री आदि का संगम गौशाला में आने जाने वाले जीवों के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान है। मतलब नदी में जो नाव चलती है वो चलती है, वैसे रुकती है चलती है, तो बोले वो जीवन भी वैसा ही है मनुष्य का, कि आता जाता मतलब जन्म के चक्र में वो घूमता ही रहता है। किसी के पुत्र पौत्र और किसी की स्त्री अथवा धन है, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए जो देना हो अपने हाथ से दे। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है। अपने हाथ में है तब तक हम अपने हाथ से अपना कर सकते हैं। जब धन दूसरे के अधीन हो जाए तब कुछ करने का विचार न करें। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं ना तब तक दान पुण्य कर लो बोले। जब हम बेड पे आ जाए ना फिर कोई नहीं करने वाला। पूर्व जन्म के किए हुए दान से यहाँ धन मिला है, मतलब हम पिछले जन्म में दान करके आए इसलिए इस जन्म में हमें धन मिला है। इसलिए ऐसे विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है कि बहुत से धन समूह है, धनहीन भी मुनि लोग श्रद्धा से स्वर्ग को चले गए। जो मनुष्य पत्र फूल फल और जल मुझे भक्ति से देता है, उसी पवित्रतात्मिक भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ। विष्णु जी क्या बता रहे हैं कि जो भी मनुष्य है वो प्रेम से मुझे क्या पत्र फूल फल जल जो भी देता है उसे मैं प्रेम से स्वीकार करके भोजन के रूप में आरोपता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हुआ अथवा बहुत, इस बात की गिनती न करनी चाहिए। अभी बोल रहे कि जितना है ना उसमें से जितना हो सके देना है, थोड़ा अधिक ऐसे गिनती नहीं करनी चाहिए। और बहुत जन को आदत होती है दान दे देते 10 बार आके लोगों को गिनाते हैं, अरे मैंने वहां पे इतना दिया, मैंने वहां पे इतना दिया, वो बहुत गलत है ना। चुपचाप देना है बस। गुप्त दान सबसे बेस्ट दान माना गया है, कि जितना आप कर सकते हैं गुप्त दान कीजिए। नाम के लिए दान कभी मत कीजिए। जो आतुर समय भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करते हैं। वे अंत समय में अगर पुत्र पिता से है ना दान करवाता है तो उसकी है ना उसके लिए परमात्मा, वो धर्मात्मा पुत्र को देवता भी पूजा करते हैं। ऐसे जो पुत्र माता पिता के निमित्त को दान देता है वह पुत्र पौत्र और पौत्र तब तक अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। अगर हम अपने पिता के पीछे दान देना तो अपने पुत्र पौत्र उसके पौत्र भी पवित्र करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं। पिता को देने से 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना और बहन को देने से 10,000 गुना
और भाई को देने से अक्षय फल होता है। दान का महत्व बता रहे हैं ना। देने वाले को न तो उपद्रव ही होता है और ना ही नरक की यातनाएं ही, और न मरने के समय यमदूतों का भय होता है। जो लोभ से आतुर समय पर दान नहीं देते हैं, हे गरुड़, वे पापी कारण मृत्यु के पश्चात सोच करते हैं। जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री और मित्र आतुर काल में दान नहीं कर देते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। अगर मरते समय ये लोग दान नहीं करते ना, तो वो ब्रह्म हत्या के समय होता है। मतलब हमारे जो पूर्वज मरणासन पे आए और हम उनसे कुछ दान नहीं करवाते, तो वो ब्रह्म हत्या के समान का पाप हमें देता है। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अभी हम 9वां अध्याय करेंगे। 9वां अध्याय का टॉपिक है मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कार्य। ठीक। गरुड़ जी ने पूछा, अपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, देह त्याग कालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्मवश अपनी शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे। अभी ये हमें वो विधि बता रहे हैं कि कैस क्या क्या विधि करनी चाहिए जब इंसान मरणासन के निकट होता है ना, हमारे घर में कोई, तो भी क्या क्या विधि हमें उसके साथ करनी चाहिए। तुलसी जी के पास गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले तथा श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करे। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है, उसके समीप मरने से पापी का निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है, वहां मरने से मुक्ति होती है। तुलसी जी के पास अगर प्राण त्यागता है ना, तो वो मुक्ति के द्वार पर ही जाता है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, ग्रह तीर्थ रूप है। देखिए, तुलसी जी का कितना महत्व बता रहे हैं। अगर हमारे घर में सिर्फ तुलसी जी का एक पौधा भी है, तो वो हमारे तीर्थ के समान है। उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो, प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पाप से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते। अगर वो तुलसी बता रहे हैं कि मंजीरी युक्त तुलसी के पास में अगर वो प्राण छोड़ता है ना, तो सैकड़ों पाप से युक्त होने पर भी प्राणी को यम देख भी नहीं सकते। मतलब तुलसी जी की छाया में उसको देख भी नहीं सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के बासन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक में जाता है। देखिए, अभी जिसको पुत्र नहीं है उसके बारे में ये पूछ रहे थे ना, कि जिसको पुत्र नहीं है वो क्या करे। तो वो ये बता रहे हैं कि ये विधि उनको करनी चाहिए, इसके लिए उनको पुत्र की जरूरत नहीं है, वो सीधा विष्णु लोक और उसकी सदगति ही मिलती है। 3 प्रकार के तिल है ना, 3 प्रकार के, काले, सफेद और भूरे, 3 प्रकार के होते हैं। दर्भ और तुलसी दल,
ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं, होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। दर्भ है और जो तुलसी दल है ये और तिल है, ये आके अपने दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर दुख का निवारण करते हैं। अगर हमको बहुत पाप किया और हमको लगता है हम दुर्गति में जाएंगे, तो अगर ये चीज करेंगे तो यह ना सदगति में बदल जाता है। तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न हो, इसीलिए पवित्र है। अभी विष्णु भगवान बता रहे हैं कि जो तिल है ना, ये कहाँ से उत्पन्न हुए, तो ये विष्णु भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं, है ना। हम लोग भी इसीलिए शनि भगवान के दिन भी तिल चढ़ाते हैं, पितरों में तिल चढ़ाते हैं। तिल का बहुत महत्व है ना पितृ कार्य में, और देव कार्य में भी, हवन में भी, वगैरह में भी हम करते हैं ना, इसीलिए। हे गरुड़, मेरे रोम में उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इसके स्पर्श मात्र ही से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। अब बता रहे कुशा, कुशा कहाँ से उत्पन्न हुआ, तिल तो उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है। रोम, उनके रोम से कुशा की उत्पत्ति हुई है, विष्णु जी के रोम से। इसके स्पर्श मात्र में कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकर देव स्थित है। अभी वो कुशा घास होती है, पता है ना, ये दर्भ जिसको बोलते हैं, ग्रहण के समय में भी हम लोग रखते हैं चीजों पे तोड़ तोड़ करके, ग्रहण की इसको छाया न लगे, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे है। उसका स्पर्श मात्र ही मनुष्य को स्वर्गलोक को जाने को सही है। कुशा के मूल मतलब उसके बेस में ब्रह्मा का वास होता है, मध्य में जनार्दन यानी विष्णु जी का वास होता है, और ऊपर जो सबसे टॉप है वो शंकर जी का वास होता है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। देखिए, त्रिदेव कुश में स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र या अर्पित नहीं होते। ये सब है ना चीज जो बता रहे हैं, तुलसी दल है, कुशा है, फिर ये अग्नि है, ये सब है ना, गौ है, ये सब बार बार भी कितना भी इनको अछूत कर लो, लेकिन ये कभी अछूत नहीं होते, हमेशा पवित्र ही रहते हैं। कुश पिंड में निर्मालय होता है, मंत्र, गौर, तुलसी नीचे के ग्रह में निर्मालय होते हैं, तथा अग्नि चिता में निर्मालय होती है। गोबर से लिपे हुए उस दर्भ के बिछाने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे। अभी पहले उन्होंने क्या बुलाया कि तुलसी दल के पास गोबर लीप के उस पे मंडल बनावे। अभी उस पे कुश बिछा के, उस पे एक चादर बिछा के, ये जो मरणासन के निकट आया हुआ है उसको उस पे सुलावे। अंतरिक्ष का त्याग करे, भूमि के से ऊपर पलंग आदि से उतार दे। लोग पहले के बोलते थे ना, अरे मुझे नीचे भूमि पे डालो करके, तो बोलते भूमि पे पलंग पे कभी दम नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बेस्ट दम छोड़ने की जगह भूमि होती है, धरती माता। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। जब हम वो मंडल बनाते हैं ना, तब त्रिदेव आके उस मंडल पे बैठते हैं, इससे मंडल कहे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है, और जो लिपी जाती है वह फिर लीपने से पवित्र है। मतलब ऐसे तो धरती माँ पवित्र ही है, इसको भी कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, बता रहे हैं। पर वो लीपी हुई जो जमीन है ना, जहाँ पे त्रिदेव आके बैठते हैं, वो और ज्यादा पवित्र हो जाती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं कि भूत, प्रेत, यमदूत ये है कि ना बिना लिपे हुए, मतलब खाट जो खटिया पे सो के अपन दम तोड़ते हैं ना, वहां पे उनका प्रवेश रहता है। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर न करावे। ये सब चीज बता रहे हैं क्या, कि ब्राह्मण को जब हम भोजन करवाते हैं तो कभी भी हमको है ना खाट पे नहीं करवाना चाहिए। इसको है ना
देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल की भूमि से आतुर, मतलब वही अपन चौकी बिछाते हैं, वो है ना, उस पे, तो ऐसे कुछ उसके ऊपर ही करना चाहिए उसको, डायरेक्ट ऐसे जमीन पे पूजा पाठ, ब्राह्मण को भोजन वह नहीं कराना, उनको भी सामने एक है ना पाटा रख के उस पे थाली भोजन परोसना चाहिए। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण रत्न डाले, फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बंधु मात्र पिता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। अब बोल रहे हैं कि जब ये सब हो जावे, उसको वहां पे सुला देवे, तो फिर उसके मुख में थोड़ा सा स्वर्ण और क्या शालीग्राम जी से जल, जो जल उनको स्नान करा के जो जल होता है शालीग्राम जी का, वो पिलाना चाहिए, और गंगा जल पिलाना चाहिए उनको, मुंह में तुलसी दल देना चाहिए, चरणामृत देना चाहिए। यह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। पिलाते ही है ना, मरने वाले को बोलते हैं गंगा जल डालो इसके मुंह में, इसके लिए। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर है। देखिए, 1000 व्रत का फल सिर्फ गंगा जल के सेवन से मिल जाता है। अब कल से रोज गंगा जल पीना चालू करेंगे। है ना। गरुड़ जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है ना, या नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप गंगा जल पीता है, वह सब योनियों से छूटकर हरि लोक में जाता है। अभी ये सुनिए, गंगा जल को सूर्य की किरणों में रख के पीने से सारे पाप से छूटकर, सारी योनियों से छूटकर हरि लोक को जाते हैं हम लोग। कभी कल से गंगा जल हम धूप में रख के पियेंगे, सूर्य की रोशनी में। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा, यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तीर्थ स्थान तो हम जाते हैं, पर वो बोलते हैं ना, उससे भी पवित्र क्या है, तो गंगा जी के दर्शन कर लो, उनको स्पर्श कर लो, और या उनका पान कर लो, मतलब पान मतलब पी लो गंगा जी को, या उनका नाम गंगा, हरे हर गंगे करके स्नान कर लो, आप पवित्र हो जाओगे। गंगाजल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है। देखिए, अभी मरते टाइम गंगा गंगा पुकारना है हमको, और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा जी का चिंतन करते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें। गंगा जल पीवे, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भगवत की कथा सुने। देखिए, रोज भी हम गंगा जी को याद करने का बता रहे हैं, कि रोज है ना, इसलिए तो हमारे पूर्वज नहीं है क्या, नहाते नहाते हर हर गंगे, हर हर यमुने च गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी सबको याद करते थे, और एक एक लोटा अपने सिर पे डालते थे, अपने मतलब स्नान करते थे वैसे एक एक बोल के अपने अपने ऊपर। तो उसका ये है महत्व। उसके बाद वो बता रहे हैं कि गंगाजल पीने के पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भगवत कथा सुने। श्रीमद् भगवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है, वह ब्रह्मलोक से भी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्त्रोत जल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति मरने के पश्चात होती है। देखिए क्या बता रहे हैं, कि हम भगवत गीता का मरने के समय एक छोटा सा भी श्लोक कोई हमको सुना दे, तो इसलिए बोलते हैं ना, वो जब मरता रहता है उसके सामने गीता जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, इसीलिए तो वो ऐसे रहता है।
कि वो है ना फिर ब्रह्मलोक से भी वापस नहीं आता है, मतलब वो वहीं पे रह जाता है, नीचे आने का चांस ही नहीं है उसको। ते गरुड़ पुराणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विज मात्र को आतुर संन्यास दिवे। तो क्या बोल रहे हैं, मरने के टाइम पे खाने की सोच नहीं रखनी चाहिए, अनशन व्रत करना चाहिए। अब पता चल जाता है ना तो खाना बंद कर लेना चाहिए। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक को जाता है। मतलब उस टाइम में है ना मोह माया छोड़ देना और बोलना मैंने संन्यास ले लिया है, मैं अभी धरती से पलायन कर रहा हूँ, मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, इसमें कोई मेरी मोह माया अटकी हुई नहीं है, तो वो सीधा विष्णु लोक ही पहुंच जाता है, भूमि में फिर उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। अगर ऐसा हम धर्म का काम करें तो ऐसे इसमें है ना प्राणों का निकलने का भी आएगा आगे, कि कौन से पाप करे तो कौन से जगह से हमारे प्राण बाहर निकलते हैं। तो ये बता रहे हैं अगर ऐसे सब करे ना तो हमारे प्राण ऊपर के छिद्रों से, अभी आपको ये छिद्र के बारे में बताया जाएगा कि कौन से छिद्र से धर्मात्मा के प्राण निकलते हैं। मुख, आंखें, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं। वो बता रहे हैं कि मुंह 1, आंखें ये हो गए 3, कान कितने हो गए 5, और नाक इसके 2, ऐसे 7 7 द्वार है ये, जहाँ से ये प्राण निकलते हैं किसके, धर्मात्मा के। ये योगी लोग तातु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भू सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। अभी ये बता रहे हैं, हमको मालूम ना जैसे 5 तत्व है तो बोलते हैं ना हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है और ये 5 तत्व में लीन हो गया, ऐसे भी बोलते हैं ना बहुत जने, कह रहे इसका शरीर 5 तत्व में लीन हो गया। जैसे हमारे पत्री जी का हुआ था तब सभी यही बोल रहे थे कि पत्री जी है ना 5 तत्व में लीन हो गए करके। उनको वैसे धर्मात्मा महात्मा लोग जब जाते हैं ना उनको ऐसे नहीं बोलते ये गुजर गए, ये मर गए, इन्होंने प्राण त्याग दिया, उनके लिए ऐसे नहीं कहा जाता। उन्हें कहा जाता है कि इनके ये अभी 5 तत्व में विलीन हो गए हैं, है ना। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा नंदित हो जाता है। अभी ये बता रहे हैं कि जब प्राण छूटते हैं ना शरीर में तब कुछ भी नहीं बचता, एक बार प्राण निकल गया फिर क्या है, मनुष्य गिर ही जाता है, फिर उसमें कुछ होता ही नहीं है, प्राण से ही तो हमारा चल रहा है ना शरीर। जिस दिन वो सूक्ष्म प्राण हमारे शरीर से निकल गया फिर कुछ भी नहीं है ना शरीर। दुर्गंध युक्त और निंदित हो जाता है। अगर एक बार ये प्राण निकल गए शरीर से तो फिर शरीर कैसा रहता है, एकदम दुर्गंध, थोड़ी देर में उसमें से बास मारनी चालू हो जाती है और अच्छा नहीं लगता उसके आस। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूपा से 3 प्रकार की होती है, और शम में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाए। बोले देखो हम क्यों गर्व करें भाई, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये 5 तत्व से बना है, 5 तत्व में लीन हो जाएगा। अगर प्राण निकल गया तो इसमें तो बास मारने लगेगी, कीड़े पड़ने लगेंगे, थोड़ा रखते हैं तो इसमें कीड़े भी पड़ते हैं। बहुत ज्यादा टाइम अगर शरीर को रखा जाए तो इसमें है ना छोटे छोटे जीवाणु अपने आप उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना भाई जल्दी निकालो जल्दी निकालो, बर्फ में रखो ऐसे, इसीलिए। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है। मतलब अभी 5 तत्व जो शरीर के है ना वो अपने आप अब एक एक निकलकर अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है, वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है। अभी
आकाश का बता रहे हैं कि सर्वव्यापी और ये शिव रूप है। नित्य ही मुक्ति जगत का साक्षी रूप अजन्मा अमर तथा आत्मादेह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम क्रोध आदि तथा कर्म रूपी कोश से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है। अभी ये बता रहे हैं कि पांच तत्व जो है वो अपने अपने जैसे ही प्राण निकले ना तो वो पांच तत्व में लीन होता है। वो अपने आकाश में आकाश लीन होता है, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, वैसे वह आकाश सर्वव्यापी शिव रूपी है। एक नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप अजन्मा अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। कौन है? शिव। अमर कौन है? शिव। इंद्र से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम क्रोध आदि तथा कर्म रूपी कोश से युक्त होकर, अब जीव कैसा रहता है? काम क्रोध, फिर कर्म रूपी कोश जो होते हैं उनसे युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा अपने का, अभी क्या बोलते हैं कि हम क्या लेके जाएंगे? लेके जाएंगे तो हमारे कर्म, धर्म, कर्म। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए बताया है कि जैसे घर जल जाने पर, हमारा अगर किसी का घर जल जाए तो वो क्या करता है? उसको छोड़कर दूसरे घर में चले जाता है। उसी तरह हमारा देह क्या होता है? जला देते हैं ना हम लोग। तो बस, तो वो आत्मा दूसरे घर की तरफ, मतलब ये देह क्या है? वो आत्मा के लिए एक घर है, उसके लिए, है ना। तो ये घर को छोड़ के वो दूसरे घर के लिए चले जाता है। तब जल की माला वाले विमान को चलते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। अगर ऐसे पुण्यात्माओं की होके हम इस धरती से विलीन होते हैं तो बोलते हैं उस समय देवता आते हैं लेने के लिए। जैसे मैंने आपको उनका तुकाराम जी का सुनाया था कि जीते जी उन्होंने ये शरीर त्यागा था, खुद देवता का विमान उनको आया था लेने के लिए, है ना। तो पुण्यात्माओं को लेने के लिए स्वयं देवता के विमान आते हैं, यमदूत नहीं आते। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत कृत प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अगर हम बहुत धर्मात्मा रहते हैं, जो बहुत अच्छे सोल्स होते हैं, उनको आके धर्मात्मा लोगों को भगवान खुद विमान भेजते हैं उनके दूतों के साथ, और उसमें बिठाकर उनको उनके लोक ले जाया जाता है। सुंदर दिव्य देहधारी पुरुष देवता रूप धारण करता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि यही शरीर से ले जाते हैं, वो विमान में बिठाने से पहले हमको देवता के समान सजाया जाता है। ये भी हमने कई बार सुना है ना। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभूषण से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। अभी ये क्या बता रहे हैं? अगर हम इतना धर्म कर्म कर ले तो हमारे को लेने के लिए पहले तो एक विमान आएगा। वैसे भी नहीं, अभी उनके यहाँ तक ले जाने के लिए हमको पूरा सजाया जाएगा, सब आभूषणों से, रत्नों से, और फिर हमको देवताओं के पास ले जाया जाएगा। फिर हम उसी लोक में वहीं पे रहेंगे, वापस हम धरती पे नहीं आएंगे। इतश्री 9वां अध्याय समाप्त, है ना। अभी 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वां अध्याय का टॉपिक क्या था भाई? एक सेकेंड, मैं बाहर ना आ जाऊं। 6 पिंड की विधि और पंचक विधि, है ना। 10वां अध्याय का 6 पिंड की विधि और पंचक विधि है। श्री गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु सुकृतियों की शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उर्ध वैदिक की वह सब विधि कहता हूँ जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। अभी हमारे ऊपर ऋण भी होते हैं ना, माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, देश का ऋण होता है, धरती माता का ऋण होता है,
दूध का ऋण होता है, कितने ऋण होते हैं, हमको सब अपने कर्म से इसके ऋण चुकाने पड़ते हैं। तो अब गरुड़ जी पूछते हैं कि ये शरीर को है ना, तो इसके है ना दाह का विधान, मतलब जब दाह देने ले जाते हैं ना, तो उसका जो विधान होता है ना, वो मुझे सुनना है आपसे। तो किस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। अगर कोई पुरुष मर गया और उसकी स्त्री सती, पहले थी वो सती प्रथा, अभी तो कुछ है नहीं है, कि अगर सती होती तो उसकी महिमा क्या है। भगवान कहते हैं सुनो, ऊर्ध्वदायिक वह सब विधि कहता हूँ जिस विधि को करके पुत्र, पौत्र और पितृ ऋण से छूट जाते हैं हम लोग। बहुत दान देने से क्या है, केवल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्नि अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल पाता है। अगर बोलते हैं अच्छे से माता पिता की अंत क्रिया कर दी अगर पुत्र ने, तो वो है ना बहुत सारे यज्ञों का फल पा जाता है, हजारों यज्ञ का फल। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्र को मुंडन कराना चाहिए। क्या बोलते हैं, माता पिता मर जाए तो उसके पीछे रोते नहीं बैठना है, और अपने को दुख तो होता है, लेकिन उस समय उनकी सदगति के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि फिर वो 16 दिन में ही होता है, उसके बाद वो कुछ भी फिर लाभ नहीं देता है। तो सबके साथ मिलके उसको पहले तो अपने सर से बाल निकलवाने हैं। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है, वह संसार रूपी समुद्र में उतारने वाला पुत्र कैसे जाना जा सकता है। बोलते जो मुंडन नहीं करा था, वो ये संसार रूपी समुद्र में पुत्र जैसा नहीं माना जाता। इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और कांख के बालों को न काटना चाहिए। फिर भाइयों के साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। फिर ताजा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान कराने और चंदन माला और गंगा जी की मृतिका से सुशोभित करें। अब ये हमारे वो स्मशान वाली विधि बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो पहले तो मुंडन कराए, फिर गंगा जी में स्नान, मतलब कोई गंगा जल से स्नान, अभी सब जगह गंगा जी तो नहीं आते, उस थोड़ा सा गंगा जल लेके वो पानी में डाल के स्नान कर लेते हैं। फिर उसको है ना नए वस्त्र पहनाते हैं, है ना। फिर ताजा जल लाकर उसके शरीर पे डाल के उसको, बॉडी को स्नान कराते हैं। फिर गंगा जी से वो मृतक को भी है ना शोभित करते हैं। फिर उसे नए वस्त्र से ढककर अपव्यस हो नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवे। अभी ये बोलते हैं कि वो हाथ में हम पिंड देके ही घर से भेजते हैं ना उनको, तो वहां पे ले जाके वो चिता पे लिटा के, तो ये सब स्नान वान करा के फिर चिता पे लिटा के उसके नाम से वो पिंड उसके हाथ में देना पड़ता है। इससे वहां से की भूमि और वहां के अधिष्ठता देव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से वहां की भूमि और वहां के अधिष्ठता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पांथ के नाम से पिंड देना चाहिए, उससे भूतों की गणना में दुर्गत नामक जीव विघ्न बाधा नहीं करते। वहां पे द्वार पर, मतलब वहां पे द्वार पर है ना, उनको पांथ करके एक नाम से पिंड देना चाहिए, उससे भूतों की गणना में दुर्गति नामक जीव विघ्न बाधा नहीं करते, मतलब वो भूत प्रेत उनको सताते नहीं है। क्योंकि वो मरने के बाद वो खुद प्रेत बन जाता है ना, तो फिर वो दान पुण्य नहीं करे तो फिर वो प्रेत उनको सताने लग जाते हैं। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र वधु आदि उसकी पूजा करे। अन्य बंधुओं के साथ कंधा लाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधा पर धर कर शमशान ले जाता है, वह पुत्र पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। देखिए क्या बता रहे हैं कि है ना, उसकी जो पुत्र वधु है, बहू है, वो उनकी परिक्रमा करे, हम लोग को करवाते हैं ना, उनकी पूजा करे या बंधुओं के साथ। अभी उनके बच्चे हैं ना, कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधे पर धरकर लेके जाते हैं ना, वो पुत्र कैसे एक एक पग जो उसका है ना, उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है वो। इसलिए तो सब लोग उसको कंधा लगाने के लिए थोड़ा मैं उठाऊं थोड़ा मैं उठाऊं करते हैं। क्यों, वो कंधा, उनको कंधा देने से एक एक पग पे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था, है ना। पिता ने कैसे लालन पालन किया था, वैसे उस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। देखो, पितृ ऋण से छूटने का ये उपाय है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर, जल छिड़क कर, शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर उस भूतसज्ञ के लिए पिंडदान देवे। इससे पिशाच, राक्षस और यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित हैं, वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते। अभी ये बता रहे हैं कि थोड़ा आगे जाकर वहां पे जो है ना, वहां पे उनको वापस से लीप कर, गंगा जल छिड़क कर उसको वापस से है ना एक बार स्नान कराया जाता है ना, वह स्मशान भूमि में चिता पे ले जाने से पहले एक बार घर पे कराया जाता है, एक बार वहां पे ले जाके कराया जाता है। उसका कारण है कि वहां पे रहने वाली जो भूत पिशाच आत्माएं है ना, वो उसको अशुद्ध ना करे, वो शव को फिर श्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापना करे। वहां शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लीपे, उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखा करे और उसी क्रम से रेखाओं में मिट्टी निकालकर जल छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापना करे। पुष्प और अक्षतों से क्रव्याधसंख्य देवता का पूजन करे। लोभस्य स्वाहा, स्वमगम्य स्वाहा, मंजमय स्वाहा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करे। फिर प्रार्थना करे, तुम भूतों से पालक और जगत की योनि उत्पन्न स्थान हो, इसलिए मरे हुए सांसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार देवताओं से ये मंत्र उच्चारण करके ये विनती की जाती है कि जो जीव आपके पास आ रहा है ना, उसको अच्छा लोक देना। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहां चंदन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के हाथ 2 पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म में जानने वाले कोई कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों के शव में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षस आदि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर त्रुंड आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे। अभी ये बता रहे हैं कि 5 पिंड वाला है ना ये, तो 5 पिंड ऐसे देते हैं कि है ना, ये चिता को छोड़ने के बाद प्रेत संज्ञा में, प्रेत कर्म के लिए साधक के नाम से, मृतक के नाम से या वो प्रेत के नाम से वो चिता पे जब रखते हैं, उसको वहां पे भी एक पिंड देते हैं हाथ में, ताकि है ना वो प्रेत शांत हो और उनके जो आहुति हम दे रहे हैं ना, वो उसको सताए नहीं करके, है ना। चलिए, समय हो गया है, आगे का हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम अपना ध्यान करेंगे। रागिनी जी, आप ध्यान करवा दीजिए ना। चलिए, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, कल मिलेंगे। अभी हम सब ध्यान करेंगे। आत्मबंधन मास्टर, हम अभी ध्यान करेंगे। दोनों हथेलियों को उंगलियां इस तरीके से फंसाते हुए अपनी गोदी में रखेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। आंखें अपनी कोमलता से बंद कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान सांसों पर देंगे दोस्तों। सांस आती हुई, सांस जाती हुई। पूरी एकाग्रता के साथ में अपने सांसों पर ही ध्यान ध्यान देंगे दोस्तों।
श्वास आते हुए सांस जाते हुए पूरा ध्यान सांसों पर देंगे तो सांस पूरा गहरा और लंबा होना चाहिए और सारा ध्यान अपनी सांसों पर ही देंगे तो सांस आती है सांस जाती है लगातार हर दिन अपने सांसों पर ध्यान देते जाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अगर हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है या जो भी हो चुका है उन सब से हम अवगत होते हैं दोस्तों। क्योंकि यह सांस ही हमको स्वयं से पूरी सृष्टि से समष्टि से मिलाता है दोस्तों।
जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। पास हमारा कितना प्यारा दोस्त है दोस्तों, कितना प्यारा सा मित्र है। इससे मिलते हैं, कितनी स्फूर्ति रहती है, कितनी शांति होती है, कितनी एनर्जी मिलती है। पास हमारा वो गुरु है जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ रहता है, हमसे प्रेम करता है, हमें वो सब कुछ देता है, देने के लिए तैयार रहता है जो इस पूरी सृष्टि में है, समझते में है। बस हमें इन सांसों के साथ में रहना है दोस्तों, बस इन्हें प्रेम करना है, इनसे जुड़ जाना है, मिल जाना है, एकाग्र हो जाना है, संयुक्त हो जाना है। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे, धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। दोनों पैर की उंगलियों को, पंजे को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को चेहरे पर, सर पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों स्वाध्याय सुनने के लिए, इतनी देर तक हमें सुनने के लिए, ध्यान हमारे साथ ध्यान करने के लिए सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आप कर सकते हैं, नहीं तो हम 9 बजे मिलेंगे। आज रश्मि मैम का है ऑटो राइटिंग, तो आप मिलेंगे रात्रि 9 बजे, इसी लिंक से जुड़ेंगे। रागिनी जी